ये कहानी है रिया की, जो दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। रिया के लिए आज बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि उसको कंपनी की तरफ से एक हाउस मिला था। जो हाउस देखने के लिए रिया अपनी कार में गाने सुनते हुए मस्त मगन सी जा रही थी। घर कंपनी से और शहर से बहुत दूर था, बट रिया को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। रिया को घर का एड्रेस पता था। वो वहाँ पर अच्छे से पहुँच गई। उसने बाहर अपनी गाड़ी पार्क की और अंदर घर देखने चली गई। वो घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। सामने गार्डन, अंदर बड़ा सा हॉल। रिया को घर बहुत पसंद आया। उसने तय कर लिया कि वो अब कल ही यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। घर देखने के बाद रिया बाहर आ गई। उसने देखा कि आस पड़ोस में भी ज़्यादा कोई नहीं रहता था। उसे ऐसे शांति वाले माहौल में रहना बहुत पसंद था। उसने देखा उसके घर के सामने एक हवेली थी, लेकिन रिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से जाने लगी। उसको अचानक से ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसको पुकारा हो। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर रिया ने सोचा ये शायद बस उसका वहम होगा, क्योंकि उसे ना ही यहाँ कोई जानता है और ना ही पहचानता है। वो अपनी कार में बैठी और वहाँ से चली गई। अगले ही दिन रिया सारा सामान के साथ अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो गई। वो सारा दिन काम करती रही और सारा सामान अनपैक कर दिया। अब रिया थक कर अपने कमरे में आराम करने गई। उसने अपने लिए ऊपर वाला कमरा चूज़ किया, जहाँ एक बड़ी सी विंडो थी और वो खोलते ही बाहर का सब कुछ दिखाई पड़ता था। वो कमरे में गई। उसने जैसे ही विंडो खोला, उसको सामने हवेली नजर आई। रिया एक नज़र उस हवेली को देखती रही, जैसे खो गई हो। न जाने क्यों वो बस उस हवेली को देखती ही रह गई। उसका ध्यान तब भटका जब अचानक से उसके घर की डोरबेल बजी। वो 2 मिनट घबरा गई। नीचे आकर उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक लड़की थी, काफ़ी डरी सी, सहमी सी, शायद रिया से कुछ मदद मांगने आई हो। रिया ने उसको पूछा, कौन हो तुम और इतनी इतनी डरी सी क्यों हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है तुम्हें? तुम अंदर आ जाओ। रिया ने उसको अंदर बुलाया, उसको पानी दिया और समझाने लगी, तुम रो मत। क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लड़की रोते रोते बताने लगी, मैं उस सामने वाली हवेली में रहती हूँ। मेरे बाबा शराब पीकर मुझे मारते हैं रोज़। रिया बहुत चौंक गई। वो सोचने लगी, उस हवेली में कोई रहता भी है? लगता तो नहीं। रिया ने उससे पूछा, हवेली को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम वहाँ रहती हो। काफ़ी पुरानी और काफ़ी सालों से बंद लगती है हवेली तो। लड़की ने कहा, मुझे जाना होगा। मेरे बाबा आते ही होंगे। उनको पता चला कि मैं बाहर आई थी तो बहुत गुस्सा करेंगे। लड़की बिना कुछ कहे सुने निकलने लगी। रिया ने उसको रोकना चाहा, अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। बट वो बाहर जाते ही जैसे अचानक से गायब हो गई। रिया को ये सब बहुत अजीब लगा, पर वो करती भी क्या? वह किससे क्या पूछती? वो किसी को जानती नहीं थी, ना पहचानती थी। वो सोचते सोचते घर में आ गई। सोचने लगी, वो लड़की आखिर थी कौन? क्या उसको सच में मेरी मदद चाहिए थी? रिया का मन तो नहीं मान रहा था, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, पर रिया को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्याल में बस वो हवेली, वो लड़की। क्या हुआ होगा उस लड़की को? और वो भागते यहाँ से क्यों आई? और ऐसे अचानक से क्यों चली गई? ऐसे 100 सवाल रिया के मन में आ रहे थे। ये सब सोचते सोचते रिया को अचानक से कब नींद लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह के तकरीबन 4:30 या 5 बजे रिया की आँख खुल गई। रिया ने सोचा, अब रात में जो कुछ भी हुआ मैं उस बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। जब रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रिया, उस हवेली में कभी मत जाना। रिया बहुत डर गई। वो यहाँ वहाँ सब जगह देखने लगी, उसे कोई नज़र नहीं आया। वो सारा घर ढूंढती देख रही थी और चीख रही थी, यह कौन है? और और मुझे क्या कह रहा है? मुझे क्या बताना चाह रहा है? उस आवाज़ से रिया बहुत डर गई। उसका सर बहुत भारी पड़ रहा था।
उसे लगा रात में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने सोचा समझा, शायद उसी की वजह से ये सब हो रहा हो। रिया ने सोचा कि आज वो ऑफिस से छुट्टी ही ले ले, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी नहीं लग रही थी कि वो आज ऑफिस जा सके। उसने अपने सर को फ़ोन कर दिया और कह दिया कि वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगी। रिया ने ऑफिस से छुट्टी तो ले ली, पर सारा दिन अकेले रिया घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी। रिया का ध्यान बार बार न जाने उस हवेली पर ही जाता। वो अपने रूम की विंडो खोलती और देखती कि कहीं कल वाली लड़की फिर से ना आ जाए। उस हवेली से वो लड़की आकर उसे बताए कि उसे उसकी मदद चाहिए। कौन है वो लड़की? ये सारे सवाल जब रिया के मन में चल रहे थे, तब उसने सोचा कि वो खुद ही उस हवेली में जाकर देखेगी। शायद कोई हो जिसे सच में रिया की मदद चाहिए हो। शायद उस लड़की को सच में उसका बाबा मारता हो, इसलिए वो बेचारी रोते रोते यहाँ आई होगी। रिया घर से निकली हवेली में जाने के लिए। रिया के कदम थोड़े से धीरे 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 चल रहे थे, क्योंकि न जाने क्यों उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी पुरानी हवेली थी। वहाँ कोई दिखता नहीं था, आस पड़ोस में भी कोई नहीं जाता था। जैसे ही रिया आगे जाने लगी, उसको किसी ने पीछे से रोक लिया। जब रिया ने पीछे मुड़ के देखा, तब वहाँ एक लड़का था। लड़के ने रिया को बताया कि उसका नाम अमन है और वो पास ही में रहता है। उसने देखा कि यहाँ रिया नई रहने आई है, इसलिए वो जान पहचान करने चला आया। रिया ने भी उस लड़के से हाथ मिलाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि कंपनी की तरफ से उसको ये हाउस मिला है और वो कल परसों ही यहाँ रहने के लिए आई है। तब अमन ने उससे पूछा, तुम इस हवेली में क्या करने जा रही थी? रिया ने बताया कि पता नहीं, कल रात इस हवेली से एक लड़की मेरे पास आई थी जो बता रही थी कि उसको मदद की ज़रूरत है। शायद वो किसी मुसीबत में हो, इसीलिए मैं देखने के लिए जा रही थी। अमन ने उसे बताया, नहीं नहीं, तुम हवेली में मत जाओ। वहाँ रहने वाली लड़की और उसके बाबा तो कल ही वहाँ से चले गए। हाँ, वो वहाँ रहती ज़रूर थी, पर वो अब वहाँ नहीं रहते। वो कल ही वो हवेली छोड़कर चले गए हैं, सो तुम वहाँ पर मत जाओ। रिया ने कहा, नहीं नहीं, रात में ही तो वो लड़की मेरे पास आई थी और आज सुबह अचानक से चली गई। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं जाती हूँ देखने के लिए और तुम भी मेरे साथ चलो, शायद हम दोनों मिलकर उस लड़की की कुछ मदद कर पाए। अमन ने कहा, रिया नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती, मेरी बात सुनो। इतना कहते ही रिया बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब रिया को होश आया, तब वो अपने कमरे में सो रही थी। वो अचानक से उठी और वो डर गई। उसने सोचा कि वो तो उस हवेली में जाने वाली थी और अमन कहाँ चला गया और मैं अपने कमरे में कैसे आ गई। इतने सारे सवाल रिया के मन में घूम रहे थे। तो दोस्तों, शापित हवेली कहानी का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी सोचना कि कौन होगी वो लड़की जो रिया से मदद मांगने आई थी। अमन कौन था? इन दोनों में से कौन रिया की मदद करने आया था और कौन रिया को फंसाना चाहता था? क्या था इस शापित हवेली में? क्या इस शापित हवेली से रिया बच पाएगी? क्या अमन उसे बचाएगा? ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर हॉरर स्टोरीज। थैंक यू गाइज।